आपने अवतार मूवी तो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए। तो देखो, अवतार मूवी में एक प्लेनेट दिखाया गया था जिसका नाम था पंडोरा, और ये प्लेनेट इतना खूबसूरत था कि पूरी दुनिया पागल हो गई थी इसे देखकर। वहां पर चमकते हुए जंगल थे जो रात में नीली रोशनी देते थे, और वहां पर उड़ते हुए पहाड़ थे जो आसमान में तैर रहे थे बिना किसी सपोर्ट के। वहां पर ऐसे एलियंस रहते थे जिनका नाम था नावी, और ये एलियंस नीले रंग के थे और 10 फीट लंबे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये एलियंस अपनी पूंछ से पेड़ों और जानवरों से कनेक्ट हो सकते थे, जैसे हम अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। अब जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी तो मेरे मन में एक सवाल आया था कि क्या सच में हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की लाइफ हो सकती है, और क्या कहीं पर सच में एलियंस रह रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने क्या खोजा है, और क्या सच में पंडोरा जैसी कोई जगह हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पंडोरा असल में क्या था और ये कहां पर था। देखो, मूवी में पंडोरा एक मून था, यानी कि एक चांद, और ये चांद एक बहुत बड़े प्लैनेट के अराउंड घूम रहा था जिसका नाम था पॉलीफेमस। और ये पूरा सिस्टम एक स्टार के अराउंड था जिसका नाम था अल्फा सेंटोरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्फा सेंटोरी एक रियल स्टार है जो सच में एग्जिस्ट करता है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है। ये हमसे सिर्फ 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। और अब आप पूछोगे कि 4.37 लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है, तो चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखो, लाइट यानी कि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, और ये स्पीड इतनी तेज है कि अगर लाइट धरती के अराउंड दौड़े तो 1 सेकंड में 7 बार पूरी धरती का चक्कर लगा लेगी। अब 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट ने 1 साल में कितनी दूरी तय की, और ये दूरी होती है लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो अल्फा सेंटोरी, जो हमारा सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है, वो हमसे लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर है। अब अगर हम अपने सबसे फास्ट स्पेसक्राफ्ट से वहां जाएं तो हमें लगभग 70,000 साल लग जाएंगे वहां पहुंचने में। और ये सुनकर आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन यूनिवर्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि क्या अल्फा सेंटोरी में सच में कोई पंडोरा जैसा मून हो सकता है। तो देखो, साइंटिस्ट्स ने 2016 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। उन्होंने पाया कि अल्फा सेंटोरी सिस्टम में एक प्लैनेट है जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, और ये प्लैनेट हमारी धरती जितना ही साइज का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लैनेट अपने स्टार से बिल्कुल सही दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। और इसी जोन को साइंटिस्ट्स कहते हैं हैबिटेबल जोन, यानी कि वो जगह जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैबिटेबल जोन का क्या मतलब होता है, तो चलो इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके घर में एक हीटर, और अगर आप हीटर के बहुत पास बैठो तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, और अगर आप बहुत दूर बैठो तो आपको ठंड लगेगी। लेकिन बीच में एक जगह है जहां पर आपको बिल्कुल आराम मिलता है, और वही है परफेक्ट जोन। बिल्कुल इसी तरह से हर स्टार के अराउंड एक जोन होता है जहां पर ना तो बहुत गर्मी है और ना ही बहुत ठंड। और इसी जोन में अगर कोई प्लैनेट हो तो वहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और जहां पानी है वहां लाइफ पॉसिबल है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लैनेट की जिसे साइंटिस्ट्स ने धरती का बड़ा भाई बोला है, और उसका नाम है केपलर 452b। ये प्लैनेट 2015 में डिस्कवर हुआ था, और जब साइंटिस्ट्स ने इसे देखा तो वो शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि ये प्लैनेट धरती से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर सच में लाइफ हो सकती है। केपलर 452b हमसे लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है, और ये अपने स्टार के अराउंड 385 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, जो लगभग हमारी धरती जितना ही है, क्योंकि धरती 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपलर 452b का स्टार भी हमारे सूरज जैसा ही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप केपलर 452b पर खड़े हो और ऊपर देखो तो आपको आसमान में एक सूरज जैसा ही स्टार दिखेगा, और वहां का दिन और रात भी लगभग धरती जैसा ही होगा। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि केपलर 452b धरती से लगभग 60% बड़ा है, और इसकी ग्रेविटी भी धरती से दुगनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप धरती पर 50 किलो के हो तो केपलर 452b पर आप 100 किलो जैसे फील करोगे, और वहां पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या केपलर 452b पर लाइफ हो सकती है। तो देखो, साइंटिस्ट का कहना है कि यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है, और यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वहां पर लाइफ है। और इसकी एक वजह यह है कि ये प्लैनेट हमसे इतना दूर है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो वहां तक पहुंच सके और चेक कर सके कि वहां क्या है।
लेकिन साइंटिस्ट्स ने एक और तरीका निकाला है और वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब यह है कि जब किसी प्लैनेट के अराउंड से लाइट गुजरती है तो वो लाइट उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होती है और एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं वो उस लाइट को थोड़ा चेंज कर देती हैं। अब साइंटिस्ट्स उस लाइट को स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं और अगर वहां पर ऑक्सीजन या मीथेन मिल जाए तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है कि वहां पर लाइफ है, क्योंकि धरती पर ये गैसेस लाइफ की वजह से ही हैं। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्लैनेट की जिसका नाम है ट्रैपिस्ट 1e। ये प्लैनेट 2017 में डिस्कवर हुआ था और साइंटिस्ट के हिसाब से ये अब तक का सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है जहां पर लाइफ हो सकती है। ट्रैपिस्ट 1 एक स्टार सिस्टम है जो हमसे लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है और इस सिस्टम में 7 प्लैनेट्स हैं और इनमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सातों प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने पास हैं कि अगर आप एक प्लैनेट पर खड़े हो तो आप दूसरे प्लैनेट्स को आसमान में साफ साफ देख सकते हो, बिल्कुल जैसे हम चांद को देखते हैं। अब मान लो अगर सच में इन प्लैनेट्स पर लाइफ है तो वो कैसी दिखेगी और क्या वो नाभी जैसे एलियंस होंगे जैसे अवतार में दिखाए गए थे? तो देखो, साइंटिस्ट्स का कहना है कि एलियन लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है जितना हम इमेजिन करते हैं। धरती पर लाइफ कार्बन बेस्ड है, यानी कि हमारे शरीर में कार्बन मेन एलिमेंट है, लेकिन किसी और प्लैनेट पर लाइफ सिलिकॉन बेस्ड हो सकती है या फिर कुछ और एलिमेंट बेस्ड हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वो एलियंस देखने में बिल्कुल अलग हो सकते हैं और शायद हम उन्हें पहचान भी ना पाएं कि ये लाइफ है। एक और बात जो साइंटिस्ट कहते हैं वो ये है कि अगर कोई प्लैनेट धरती से बहुत अलग है तो वहां की लाइफ भी बहुत अलग होगी। जैसे मान लो कोई प्लैनेट है जहां की ग्रेविटी धरती से 5 गुना ज्यादा है, तो वहां के जानवर छोटे और मजबूत होंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा। और अगर कोई प्लैनेट है जहां की ग्रेविटी बहुत कम है तो वहां के जानवर लंबे और पतले हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी प्लैनेट का स्टार रेड है, यानी कि लाल रंग का है, तो वहां के पौधे भी शायद लाल हों या काले हों, क्योंकि उन्हें उस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करना होगा। अब बात करते हैं पंडोरा के कुछ स्पेशल चीजों की, जैसे कि वहां के उड़ते हुए पहाड़ थे। क्या सच में कहीं ऐसा पॉसिबल है? तो देखो, मूवी में दिखाया गया था कि पंडोरा पर एक स्पेशल मिनरल था जिसका नाम था अनऑब्टेनियम और ये मिनरल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लोट कर सकता था। अब रियल लाइफ में ऐसा कोई मिनरल हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक चीज डिस्कवर की है जिसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ठंडे टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है और हवा में तैर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए जो किसी प्लैनेट पर नेचुरली होना मुश्किल है। अब बात करते हैं पंडोरा के चमकते हुए जंगलों की जो रात में नीली रोशनी देते थे। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? तो देखो, धरती पर भी ऐसी चीजें हैं जो अंधेरे में चमकती हैं और इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। समुद्र में बहुत सारे जानवर हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, जैसे जेलीफिश और कुछ मछलियां। यहाँ तक कि जंगल में कुछ मशरूम हैं जो रात में चमकते हैं। तो अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ है और वहां रात बहुत लंबी है या बहुत अंधेरा है तो वहां की लाइफ भी बायोल्यूमिनेसेंट हो सकती है, यानी कि वो भी चमक सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम मान भी लें कि कहीं पर पंडोरा जैसा कोई प्लैनेट है और वहां पर लाइफ है, तो भी हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम भी हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर है और हमारी करंट टेक्नोलॉजी से वहां पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट कुछ नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट और इसमें छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट्स बनाए जाएंगे जो एक पोस्टेज स्टैम्प जितने साइज के होंगे और इन्हें पावरफुल लेजर्स से पुश किया जाएगा। इस तरह से ये स्पेसक्राफ्ट्स लाइट की स्पीड के 20% तक पहुंच सकते हैं और अल्फा सेंटोरी तक सिर्फ 20 साल में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ एक आइडिया है और इसे प्रैक्टिकली बनाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एक और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोग बात करते हैं और वो है वर्म होल। वर्म होल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेस में एक शॉर्टकट होता है। मान लो आप एक पेपर पर 2 पॉइंट्स बनाओ जो बहुत दूर है, लेकिन अगर आप उस पेपर को फोल्ड कर दो तो वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर स्पेस को फोल्ड किया जा सके तो हम बहुत दूर की जगहों पर 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ थ्योरी है और हमें नहीं पता कि वर्म होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये है कि अगर यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं और इतनी सारी जगहें हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल है, तो फिर अभी तक हमें एलियंस क्यों नहीं मिले? इसे साइंटिस्ट्स कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। एनरिको फर्मी एक फेमस साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये सवाल 1950 में पूछा था और आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि शायद एलियंस इतने एडवांस्ड हैं कि उन्हें हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हम चींटियों से बात करने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही शायद एलियंस हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद एलियंस ने खुद को छुपा रखा है क्योंकि यूनिवर्स में कोई खतरा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद हम अकेले हैं या फिर लाइफ इतनी रेयर है कि हमारे पास के प्लैनेट्स पर कोई नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी लिमिटेड है कि हमने अभी बस शुरुआत की है। हमने अभी सिर्फ कुछ हजार प्लैनेट्स ही डिस्कवर किए हैं, जबकि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज्यादा प्लैनेट्स हैं। तो शायद एलियंस हैं, लेकिन हमने अभी तक राइट जगह पर नहीं देखा है। अब बात करते हैं कि अगर सच में कभी हमें एलियंस मिल गए तो क्या होगा। देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इतिहास में जब भी एक एडवांस सिविलाइजेशन ने किसी लेस एडवांस सिविलाइजेशन को मिला तो ज्यादातर टाइम लेस एडवांस्ड वालों का बुरा हाल हुआ। जैसे जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो वहां के नेटिव लोगों का क्या हुआ, ये तो आप जानते ही हो। अब फाइनली बात करते हैं कि हम इस पूरी चीज से क्या सीख सकते हैं। देखो, जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें एक चीज रियलाइज होती है कि हमारी धरती कितनी स्पेशल है। धरती पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा सूरज सही साइज का है और हम सूरज से सही दूरी पर हैं। हमारे पास एक बड़ा चांद है जो हमारे प्लैनेट को स्टेबल रखता है। हमारे पास जुपिटर है जो एस्टेरॉइड्स को हमसे दूर रखता है, और हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज थोड़ी भी अलग होती तो शायद धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो फाइनल आंसर क्या है कि क्या पंडोरा जैसी कोई जगह है? देखो, पंडोरा जैसा एग्जैक्टली वैसा प्लैनेट शायद नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक मूवी में बनाई गई इमेजिनरी जगह थी। लेकिन ऐसे प्लैनेट्स जहां पर लाइफ पॉसिबल है और जहां शायद कोई और क्रीचर्स रह रहे हो, वो जरूर हो सकते हैं। और जब हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी तो शायद हम उन्हें ढूंढ भी लेंगे। अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि एलियंस हैं और हम उन्हें एक दिन मिलेंगे, या आपको लगता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं?